आज हम बात करते हैं द्वितीय सर्ग कुरुक्षेत्र का। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग में हम आगे बढ़ते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है तो उसके बाद जो नरसंहार हुआ उसे देखकर युधिष्ठिर के मन में पश्चाताप और ग्लानि होती है। वो भीष्म पितामह के पास परामर्श के लिए जाते हैं तथा वो स्वयं उनसे इस बारे में बात करते हैं कि जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता। यानी कि युधिष्ठिर भीष्म पितामह को कहते हैं कि यदि मैं महाभारत का दुष्परिणाम जानता होता तो मैं अपने तन बल यानी कि शारीरिक बल को छोड़कर मैं अपने मनोबल यानी कि मन के बल से लड़ता। अब मन के बल कौन से होते हैं? यानी कि तप, तपस्या, है ना, क्षमा, दया, करुणा, यानी कि इन बलों का मैं उपयोग करता। यानी कि शारीरिक बल छोड़कर मैं अपने मनोबल से दुर्योधन से लड़ता। तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को जीत नई नींव इतिहास की मैं धरता मतलब रखना। यानी कि तप से, तपस्या से, सहिष्णुता इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना से, त्याग से, त्याग यानी कि मैं अपने राज्य का ही त्याग कर देता। और इस तरह से इन गुणों से मैं इन मनोबलों से दुर्योधन को जीत लेता, उनके मन को जीत लेता और इस इतिहास में एक नई नींव रखता। यानी कि एक नया उदाहरण रखता कि अपने मनोबल से भी व्यक्ति के जो मन को जीता जा सकता है। और कहीं वज्र गलता न मेरी आह से जो मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता। यदि और कहीं वज्र कहते हैं पत्थर को, ठीक है, कठोर को, कि कठोर हृदय अगर मेरी आह यानी कि मेरी करुणा से यदि नहीं गलता, नहीं पिघलता, मेरे तप से नहीं सुयोधन सुधरता, यानी कि यदि मेरी तपस्या से, मेरे मनोबल से भी यदि दुर्योधन नहीं सुधरता तो भी कि तो भी मैं यह रक्तपात नहीं करता। यानी कि फिर भी मैं ये युद्ध नहीं करता। यानी कि मुझे तो युद्ध के दुष्परिणाम पता नहीं थे, मैं नहीं जानता था कि इतना नरसंहार होगा। यानी कि यदि मुझे इस बात का ज्ञान होता कि इतना नरसंहार होगा तो मैं कभी भी युद्ध नहीं करता, भाइयों के संग कहीं भीख मांग मरता। यानी कि मैं तो अपने भाइयों को साथ लेकर कहीं भीख मांगते हुए मर जाता। यानी कि मैं कहीं भीख मांग कर गुजारा कर लेता, अपने राज्य के अधिकार को नहीं मांगता। ठीक है, तो इस तरह से युधिष्ठिर अपने मन में पश्चाताप करते हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि उनके कारण युद्ध है वो हुआ होगा। आगे वो कहते हैं कि किंतु हाय जिस दिन बोया गया युद्ध बीज, यानी कि जिस दिन युद्ध का बीज बोया गया, साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने, यानी कि मेरे अलौकिक ज्ञान ने मेरा साथ नहीं दिया। उलट दी मति मेरी भीम की गदा ने, यानी कि भीम की, उनके जो भाई भीम थे वो अपनी गदा के प्रयोग से विजय प्राप्त कर सकते थे, वीर थे, है ना। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि भीम का जो साहस था, भीम की जो वीरता थी, गदा की जो वीरता थी, उसने मेरी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया था, उलट दिया था। पार्थ के सरासन ने, पार्थ यानी कि अर्जुन के, कि अर्जुन का जो सरासन कहते हैं धनुष बाण, ठीक है, कि अर्जुन की जो धनुष बाण की शक्ति ने मेरी मति को, बुद्धि को उलट दिया। अपनी कृपाण ने, और मुझे भी अपनी तलवार पर बड़ा ही गर्व था, तो इन सभी चीज़ों ने मेरी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया। जिस दिन ये युद्ध का बीज बोया गया उस दिन मेरा अलौकिक ज्ञान है उसने मेरा साथ नहीं दिया। यानी कि मैं युद्ध करूं अथवा नहीं करूं की स्थिति में रहा। और जब अर्जुन को मोह हुआ रण बीच, बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। और जब अर्जुन को रण बीच यानी कि युद्ध के बीच में जब मोह हुआ, मोह किस चीज़ का हुआ कि सामने भी तो हमारे ही परिवारजन है, सामने भी तो कुरुवंश ही है ना। इस बात का अर्जुन को मोह हुआ था कि मैं कैसे भीष्म पितामह, मैं कैसे इन कौरव भाइयों को मार सकता हूँ। तो उस बुझती शिखा में, यानी कि जब अर्जुन ने एक तरह से हथियार ही डाल दिए थे, सोच लिया था कि अब वो आके युद्ध नहीं करेंगे, तो घृत भगवान ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे उपदेश देकर इस आग में घी डालने का काम किया। यानी कि युद्ध नहीं होता लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। सबकी सुबुद्धि पितामह हाय मारी गई, कि हे पितामह सबकी जो बुद्धि थी वो मारी गई, यानी कि उलट गई। किसी के बुद्धि ने काम नहीं किया कि युद्ध नहीं करना चाहिए, सबको विनष्ट किया एक अभिमान ने, कि सभी लोगों की बुद्धि को एक अभिमान ने, अभिमान क्या कि हम अपने राज्य को प्राप्त करके रहेंगे, यानी कि हमें हमारी शक्ति पर अभिमान था, गर्व था, तो इसी गर्व ने ही सभी को ही नष्ट कर दिया। कृष्ण कहते हैं युद्ध अनंग है किंतु मेरे प्राण जलते हैं पल पल परिताप से। अब आगे युधिष्ठिर भीष्म पितामह को कहते हैं कि कृष्ण ने तो कहा था कि युद्ध तो अनंग है,